आप ये बात देखें कि जो आज और कल रात जो ये ड्रोन्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत छोटे साइज़ के हैं और बहुत ऊँची हाइट पे थे, येट दे वर पिक्ड अप बाय द पाकिस्तान्स एयर डिफेंस सिस्टम। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने अपनी हिकमत अमली की, कभी ऑन किया सिस्टम, कभी ऑफ किया, और अगर वो पाकिस्तान की जो रडार्स हैं या एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी ट्रांसमिशंस को वो पिक करके उस पे होम ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने वो होने नहीं दिया। और जो कुछ भी किया इन्होंने, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, द फैक्ट इज कि दीज ड्रोन्स हैव फेल्ड to achieve their given objectives. तो ये आइडिया था ड्रोन्स का कि ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करें। एग्जैक्टली अभी अब ये देखें, कराची से लेकर ये पिंडी और कश्मीर तक इन्होंने चलाए हैं। The idea was कि पाकिस्तान का रडार सिस्टम सारा ऑन हो जाए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम सारे ऑन हो जाए और इनको पता लगे कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ये ड्रोन्स वो सिग्नल्स पिक कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब वो जो सिस्टम है वो पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया है। इनके जो ड्रोन्स जो हैं, दे बीन शॉट डाउन, दे बीन, एंड हु नोज हाउ हैव दे बीन शॉट डाउन, आइदर दे वर शॉट डाउन बाय गन फायर और दे वर फोर्स्ड टू फॉल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अभी जो बात कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पहले ज़माने में होता था कि फौज के जब जंग होती थी तो मिलिट्री की 3 बेसिक डोमेन्स होती थी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब उसके अंदर आ गई है साइबर, एक बहुत बड़ी डोमेन आ गई है। अब उसके अंदर आ गई है स्पेस, एक आ गई है स्पेस व्हिच इज अगेन अ वेरी बिग डायमेंशन। अब एक आ गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, या वो बहुत बड़ी एक डोमेन है। तो अब ये जो सारी जो स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर जो है, एंड देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट नाउ इन द फॉर्म ऑफ वॉर। अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो लड़ते ही लड़ते हैं, मगर अब उनकी असिस्टेंस के लिए यू हैव द साइबर warfare to help them out. We have this space dimension and the IT-based robot technology, and of course media, and of course media. जी डॉक्टर साहब, and of course the media, ये तो सबसे बड़ा जो है आपका अभी एक हथियार है। और ये इसका आप देखें, इसकी मैनिफेस्टेशन देखें, it's in the electronic, in the print, in the social and in the informational domains. तो हर जगह से ये आपको कर रहा है। तो अभी जो मैंने पहले बात की थी कि हिंदुस्तान जो है अभी वो जो जंग मिलिटरीली नहीं जीत सका, अब वो कोशिश ये कर रहा है कि उसको थ्रू द मीडिया ऑफेंसिव जीते। We need to counter that as well. ये भी नहीं जीतेगा वो। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ये सारी सूरत हाल आ गई। कितना इफेक्टिव आपको लगा है पाकिस्तान का मीडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, 6 मई से लेके अब तक, ये पिछले 3-4 दिन के अंदर? डॉक्टर साहब, आपके इस प्लेटफॉर्म पे बाकी दूसरे मीडिया आउटलेट्स के ऊपर हमेशा हम कहते थे कि पाकिस्तान का नैरेटिव कमज़ोर है, पाकिस्तान को फोर फ्रंट पे खेलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ नैरेटिव बनाना चाहिए। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि इस क्राइसिस सिचुएशन में, इसे मैं फुल फ्लेज अभी वॉर नहीं कहता, नाउ इट इज स्टिल इन अ क्राइसिस सिचुएशन, और स्पेशली इंडिया क्राइसिस सिचुएशन में आपको नजर आता है, बिकॉज इंडिया को सरप्राइज भी मिला है, इंडिया को थ्रेट भी मिल रहा है, और इंडिया के पास वेरी शॉर्ट टाइम टू रिस्पॉन्स है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं क्राइसिस के। इंडिया मुकम्मल तौर पे क्राइसिस में, उसकी आर्मी में डिसहार्मोनी है, उसकी सोसाइटी के अंदर आपको हार्मोनी नजर नहीं आ रही, और उसका वेपनरी सिस्टम नहीं चल रहा, और न उसका बयानिया चल रहा है। तो मुकम्मल शटर्ड है इस वक्त इंडिया और क्राइसिस सिचुएशन में। मेरा कहने का मकसद है, पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है सर, हर फील्ड ने, आपकी आर्मी ने, आपके मीडिया ने, आपके जर्नलिस्ट ने, आपके कॉमन मैन ने। डॉक्टर साहब देखिए ना, ये बड़े विजुअल्स बड़े काम के होते हैं कि लाहौर पे अटैक हुआ है मुरीद के ऊपर, और लोग डंडे लेके निकल रहे हैं बाहर के, हम जाते हैं बॉर्डर पे लड़ते हैं। इससे ज्यादा आप क्या आपको नजर आए? लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एक दूसरे से लर्न भी कर रहे हैं, मैं ब्रिगेडियर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, एकेडेमिया में हम डिबेट करते हैं कि डिटरेंस जो है उसके अंदर एक अजम्पशन है
कि आप एक एनिमी को मैसेज देते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी के जरिए से कि अगर वो एक्शन लेगा तो अनइमेजिनेबल इंजरी उसको इन्फ्लिक्ट होगी जिसकी कॉस्ट उसके एक्शन से ज्यादा सिवियर होगी, तो वो वॉर की तरफ नहीं जाता। तो आपको लगता है कि जो डिटेरेंस है वो फेल नजर आ रहा है दोनों मुल्क के दरमियान में? पहली बात तो ये। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव नुक्ता ये है कि जो एक परसेप्शन थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान इज हेविली रिलाइंग ऑन डिटेरेंस, और हमारे बयान भी इस तरह के आते रहे, लेकिन अब जो हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है इट इज बियॉन्ड इमेजिन। जिसने मुझे हैरान कर दिया है वो कमाल खुल के सामने आई है, और इसी वजह से जो इंडियंस है वो सर पकड़ के बैठे हैं। आपका इस पे टेक क्या है ब्रिगेडियर साहब? बहुत नवाजिश है डॉक्टर साहब। आई थिंक दिस इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट जो कि जिसको हमें ज़रूर टैकल करना चाहिए। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने पहले बात की कि जब हमने डिटरेंस को एस्टेब्लिश करना होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, तो वी यूज अ टर्म विच इज़ नोन एज शॉट अक्रॉस द बो। एक वार्निंग शॉट होती है, जैसे कि मतलब अगर आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो आप शायद अपने किसी रेगिस्तान में एक छोटा मोटा न्यूक्लियर टेस्ट करके ये अपनी डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि उसमें आपने 2-3-4 चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। नंबर 1, योर कैपेबिलिटी ऑफ, जो आप ये बताते हैं कि वी पोजेस दिस कैपेबिलिटी, 1। नंबर 2, यू शो योर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल विल टू यूज इट, तो दैट देन द एनिमी कि हाँ भाई ये इनके पास ये दम है और ये वेपन भी है और दे कैन यूज इट आल्सो, दैट इज वन थिंग। अगर आप इंडिया पाकिस्तान के दरमियान देखें तो अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे द डिटरेंस हैज वर्कड, बिकॉज जो न्यूक्लियर वेपन तक कभी बात नहीं गई और लेट्स होप के ना ही जाए। एट द ऑपरेशनल लेवल अगेन डिटरेंस हैज वर्कड इन द सेंस कि कोई फौजों का जो है फिजिकल मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर्स या अक्रॉस द एलओसी नहीं हुई है। अब रह गया टेक्निकल जो है एस्पेक्ट, सबसे लोअर लेवल जो है, उसमें तो बिल्कुल हुई है। ये आप कह रहे हैं कि डिटरेंस फेल हुई है, बट देन डिटरेंस डज नॉट मीन अ जीरो सम गेम। अगर आपके पास चलिए एक और तरह से कहते हो, अगर जैसे हिंदुस्तान कहता है कि जी वी विल फाइट द वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग या रिमेनिंग विद इन द न्यूक्लियर ओवरहैंग, तो उसका मुराद ये है कि बगैर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस किए हुए हम कन्वेंशनल जंग लड़ना चाहेंगे। बट उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि देन यू कैन नॉट ले डाउन कि यहाँ पे ये जंग रुक जाएगी, यू कैन नॉट control the escalation ladder. It may start off as a conventional war, but then it can very speedily go up the escalation ladder. Spiral up into anything. आज आखिरी बात मैं कह देता हूँ कि टेक्निकल लेवल के ऊपर ये डिटरेंस इस तरह से कभी काम नहीं करते। वो ना तो हमारे स्मॉल आर्म्स फायर तो एलओसी के ऊपर दिन रात लगे रहते हैं, तो वो दैट लेट्स नॉट ब्रिंग द डिटरेंस डाउन टू दैट लेवल, मगर ऑपरेशनल लेवल पे दैट इज के फौजों का बॉर्डर क्रॉस करना, फौजों का एलओसी क्रॉस करना और हमारा न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंचना, वो दोनों डिटरेंस मौजूद हैं। एंड सो फार दे हैव वर्कड एंड दैट्स होप दे कंटिन्यू वर्किंग। डॉक्टर असल जफर, ये मैंने इसलिए सवाल पूछा था कि इस वक्त आपकी एकेडेमिया में ये डिबेट चल रही है और जिस खूबसूरती से ब्रिगेडियर साहब ने बताया है, मेरे ख्याल है ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया है। और इस जवाब को आप सर प्रोपेगेट करें, मुझे भी दें, हम इसे वायरल करते हैं। आपके एग्जाम में इसके साथ शेयर करेंगे आपके साथ। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, ये सारी सूरत हाल है सर, ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि क्रिटिकल क्वेश्चन है कि ये डू यू थिंक कि यहाँ पे मामला कहीं थम जाएगा, ये इंटरनेशनल पावर्स इंटरवीन करेंगी और इट विल स्ट्रेच इवन फर्दर? और आप जो चाहे शेयर करना चाहें। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं अगर आपको बताऊं कि ईरान के अलावा किसी ने आपके साथ जो है वो यानी सियासी हिकमत अमली के तहत जो है वो अलाइंस बनाने की कोशिश की नहीं। सो और तुर्की, ऑफ कोर्स टर्की, डॉक्टर मुनव्वर से जरूर आप लें। बाकी जो है वो कोशिश की है कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो उनके अंडर आने की कोशिश की है, लेकिन आपको मैं ये अर्ज कर दूं कि इंडिया इतना बड़ा लॉस कर रहा है। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमिकली वो कर रहा है, ब्रिक्स को लॉस लूज कर रहा
शंघाई कॉर्पोरेशन को लूज कर रहा है, वो सार्क को लूज कर रहा है, वो मईशत की इस अथाह गहराइयों के नीचे चला जाएगा कि आपको अंदाजा नहीं है। और फिर उसके अंदर जो डिवीजन पड़ेगी, यानी आपका पूरा खालिस्तान मूवमेंट जो है वो उठ जाएगी। मुसलमान जो है वो अपना जो है वो 30 करोड़ मुसलमान जो है वहां से अपने अलग होने की यकीनी तौर पे, मैं बार बार कह रहा हूँ और बार बार दोहराता रहूंगा कि आप लोगों ने अपने आप को दफनाए जाना है या जलाए जाना है, आपने अपना डिसीजन खुद लेना है। चुनांचे हम आपके साथ हैं, आप हमें बुलाएं, हम आएंगे, डेफिनेट आएंगे। पाकिस्तान अपना बदला जरूर लेगा। हमारा एक बच्चा, सिर्फ मुझे एक बच्चा याद है, मुझे उससे पहले एपीएस के बच्चे भी याद हैं, लेकिन उससे पहले अब एक बच्चे के तहत भी हमें बहुत जोर से आपको बदला लेना है और हम ये वॉर एस्केलेट करेगी। आप थम जाएं, आप थमें या ना थमें, लेकिन हम नहीं थमने वाले। आपको माफी मांगनी पड़ेगी प्रॉपरली, और अगर आप आजमाना चाहते हैं तो श्योरली आजमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप लोगों की शिरकत का। ये सूरत हाल है, आपने जो शुरू में वीडियोस देखी वहाँ पे ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि इंडिया में प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो अपनी हाइट पे है। इतना झूठ फैलाया जा रहा है और उस झूठ से खुद को महफूज रखने के लिए हमें बिल्कुल सीरियसली चीज़ों को देखना होगा। सिर्फ क्रेडिबल चीज़ों पे, क्रेडिबल सोर्सेज पे अपना फोकस रखना चाहिए, वहाँ क्या बात हो रही है, किस सोर्सेज से हमारे पास ये बात आ रही है, और इस किस्म के जो सवालात का जो एक सिलसिला चल रहा है उसको काइंडली इग्नोर करें। ये पाकिस्तान फौज के साथ किसी भी किस्म के अनटूवर्ड क्वेश्चंस, अननेसेसरी डिबेट्स के अंदर उलझने का वक्त नहीं है। वी ऑल नीड टू स्टैंड यूनाइटेड एंड टुगेदर।